हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। कल हमने समझा था मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी तक क्या क्या चीजें हमने समझी हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने बात की थी यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम के बारे में। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम किस चीज से मिलकर के बनी होती है, हमारी बॉडी जो है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। सेकेंड, हमने बात की थी यहाँ पर मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। हमने बात की थी कि मूवमेंट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा मूवमेंट आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी क्या हो रही है, गति हो रही है, उसे आप मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि आपका जो स्थान है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे कि मेरे हाथ अगर मूव कर रहे हैं तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं चल रही हूँ, मैं चल के फिर इस साइड आई हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कहा यहाँ पर हो रही है लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होता है, आपकी जो स्थिति है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट के बारे में। आपको डेफिनेशन बताई गई है, पढ़ लेते हैं क्या चीज आपको समझाई गई है। आपने कहा मूवमेंट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। आपने कहा बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गति पूरे शरीर के संबंध में शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन है। ठीक है, मूवमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखिए अभी हमने क्या किया था, समझा था। अब आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी है और पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी क्या हो रही है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हरकत हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है, उसे आप क्या कह रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि यह सभी जीवित प्राणियों का क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको बॉडी मूवमेंट के। क्या क्या एग्जाम्पल आपके आते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीथिंग, ईटिंग आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट। आपने कहा आंख झपकना, सांस लेना, खाना, ये सभी क्या होते हैं, गति के उदाहरण तो है। सो वी कैन से दैट एवरी सेकंड सम और अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एग्जिबिट सम और अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड हमारे शरीर में कोई ना कोई हिस्सा क्या करता है, हलचल प्रदर्शित करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो तब भी क्या होता है, आपकी बॉडी में यहाँ पर क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। कैसे होती है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया था जब हमने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, जब आप सांस ले रहे होंगे, तो जब आप सांस लेते हैं तो तब भी क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हर एक सेकेंड हमारी बॉडी के किसी न किसी भाग में क्या होगी, यहाँ पर मूवमेंट होती रहेगी। चलिए, तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि जो शरीर की हरकत होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब आपको नेक्स्ट बताया गया है द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट गेट्स पॉलिश्ड एज वी ग्रो एज। आपने कहा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है मानव शरीर की गतिविधियां निखर जाती। इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए आपने देखा होगा अपने घरों में या फिर आपने अपने आसपास में छोटे बच्चे देखे होंगे। छोटे यानी कि जो क्या होते हैं, नवजात शिशु होते हैं। आपने देखा जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो सिर्फ अपने हाथ और पैरों को क्या कर लेते हैं, मूव कर पाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अब वो चलने भी लगते हैं। पहले क्या करते हैं, वो हाथ और पैर दोनों के सहारे चलते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं अब वो सिर्फ पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं चलने के लिए। पहले अगर उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो रो करके मांगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें बोलना आ रहा है तो अब वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती हैं वो निखरनी शुरू हो जाती है। अब एग्जाम्पल आपको सेम वही दे रखा है, आपसे पूछा गया है द मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉलिंग एंड विल इंक्रीज इन एज द पर्सन स्टार्ट वॉकिंग लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। यानी कि गति रेंगने से शुरू होती है। ठीक है, रेंगने यानी कि जब आपने देखा कोई छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, रेंगता है। पहले तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हाथ और पैरों का इस्तेमाल भी नहीं करता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हाथ और पैरों का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए। आपने कहा उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति क्या करता है, चलना शुरू कर देता है, जिससे पूरे जीव की यहाँ पे क्या होगी, गति होगी। द मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर पॉइंट्स इन आवर बॉडी
where two or more parts of our skeleton are connected together। यानी कि ये हलचल क्यों होती है, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप क्या करेंगे, हमसे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ये जो हलचल होती है ये क्यों होती है, ये हलचलें जोड़ों के कारण संभव होती हैं। जोड़ हमारे शरीर में वे बिंदु होते हैं जहां हमारे कंकाल के दो या दो से अधिक हिस्से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। डिफरेंट जॉइंट्स हेल्प आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट। आपने कहा विभिन्न जोड़ हमारे शरीर के विभिन्न गतिविधियों को करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए, तो आपको इस स्लाइड में क्या यहाँ पर नोट करना है कि जब हमारे शरीर में क्या होती रहती है, गति होती है, तो उसमें कौन से हमारे जो पार्ट्स हैं वो गति करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता रखा है जोड़ क्या होते हैं और जोड़ के कार्य यहाँ पर क्या होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। तो जब हम बात कर रहे थे मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में, हमने दो चीजों की बात की थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं जो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कौन कौन सी चीजें हमने कही थी, सबसे पहले हमने मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने क्या कहा था, मस्कुलर सिस्टम हमने कहा था। ठीक है, एक तो मस्कुलर सिस्टम की बात की थी, दूसरा हमने बात की थी स्केलेटल की, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया था कि किस प्रकार से कंकाल तंत्र यहाँ पर मूवमेंट में सहायता कर रहा होगा और मस्कुलर सिस्टम किस प्रकार से सहायता कर रहा होगा। ठीक है, एक बार अगर आप कंकाल तंत्र को देखते हैं तो आपके पास ये इमेज आती है। ठीक है, ये आपके पास क्या आती है, इमेज आती है। ये पूरा कंकाल है हमारी बॉडी का। ठीक है, और सबकी बॉडी का कंकाल ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। डिफरेंस किसमें होगा, हमारे कैरेक्टर्स में होता है, हमारे गुण धर्मों में होता है। क्लियर है। तो कंकाल तंत्र सभी में ऐसा पाया जाएगा। हमने कहा कि अगर कंकाल तंत्र है वो मूवमेंट में किस प्रकार से सहायता कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसी एरिया को देखते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे जॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। एक जॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ जॉइंट्स आपको फिंगर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी भाग आप अपनी बॉडी का फोल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, फोल्ड का मतलब होता है जैसे ये हाथ है, आप हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे सारे जो फिंगर्स है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, जोड़ पाए जा रहे हैं, जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। जोड़ एक्चुअली में होते क्या है, जहां पर दो हड्डियां क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है आपको, सारी क्या दिखाई गई है, यहाँ पर बोन्स दिखाई गई हैं। ठीक है, और ये जो बोन्स है, जैसे कि एक बोन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इसी प्रकार से आपको 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बोन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको अलग अलग बोन्स दिखाई दे रही है, जो दो बोन है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड यहाँ पर होती है। ठीक है, जहां पर भी आपकी जो बोन है वो क्या होंगी, जुड़ी होंगी एक दूसरे से, वहीं से आप क्या कर सकेंगे, अपनी बॉडी को या अपने उस पार्ट को क्या कर सकेंगे, फोल्ड कर सकेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी का कौन कौन से वो भाग है जिन्हें आप फोल्ड कर सकते हैं। जब भी आप मूव करेंगे, जैसे आप बैठे हुए भी हैं तो तभी आप बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को, जैसे कि अपने पैरों को, जैसे कि अगर आप बैठते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, आप अपनी बॉडी को फोल्ड कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपके पास जोड़ आते हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, आपने कहा दो बोन्स है, जो दो हड्डियां हैं वो आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट यहाँ पर हो रही है, इसीलिए क्या है आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है। जैसे कि हम अपने घुटनों को क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, करते हैं फोल्ड, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ पाए जा रहे हैं। लेकिन कल हमने बात की थी, हम अलग अलग प्रकार के जोड़ के बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जोड़ में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपकी कलाई का यहाँ पर एक इसका जोड़ आप लेते हैं एग्जाम्पल में, एक आप या तो अपने जो नी है अपने घुटने का जोड़ ले लीजिए, या फिर आप ये वाला जोड़ ले लीजिए। ठीक है, तो हम घुटने का जोड़ यहाँ पर लेते हैं। मैंने कहा इसमें जो मूवमेंट है ये इस प्रकार का मूवमेंट है, इस प्रकार का मूवमेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घुटने को जब फोल्ड करते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में कर पाते, आप पीछे की ओर कर पाते, कि आप अपने घुटने को आगे की ओर फोल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी
हमारा जो पैर होता है, हमारे जो पैर होते हैं या घुटने होते हैं, आप एक ही डायरेक्शन में उन्हें फोल्ड कर पाते हैं। इसका मतलब इस जोड़ में गति तो पाई जा रही है, मूवमेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके और भी जोड़ आते हैं। जैसे कि अगर आप इस जोड़ की बात करेंगे, कल हमने बात की थी इस जोड़ की, जब हम बात करते हैं, आपने कहा यहाँ पर जो गति पाई जाएगी, आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। आपका जो हाथ है वो पूरा क्या होता है, रोटेट यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे फिंगर जो होते हैं उनमें भी यही होता है। आप क्या कर पाते हैं, इस और फोल्ड कर पाते हैं, लेकिन पीछे की ओर आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप जोड़ पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के इनमें क्या होते हैं, गति पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हड्डियों से मिलकर के बना है। पूरा जो कंकाल तंत्र है आपका वो क्या है, हड्डियों से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग हड्डियां होती हैं। हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन होता है। ठीक है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां, कितने बोन्स पाए जाते हैं। आपने कहा 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 206 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, मैंने कहा बोन से एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट हो सकती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, किसके द्वारा, लिगामेंट उसे कहते हैं, L4 लिगामेंट, B4 बोन, L4 लिगामेंट एंड B4 बोन। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस यहाँ पे की थी, मैंने कहा था जो बोन है वो मसल से जुड़ी हुई है, किसके द्वारा जुड़ी हुई है, टेंडोन के द्वारा, T4 टेंडोन। तो ये जो चीजें हैं, दो चीजें, ये आपको क्या करनी है, सबसे पहले ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि जो टेंडोन है और जो लिगामेंट है वो किस किस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके पास जो 206 हड्डियां आती हैं वो क्या है, कुछ ऐसी हड्डियां होंगी जो आपस में जुड़ी हुई होंगी, कुछ ऐसी हड्डियां होंगी जो क्या होंगी, आपके मसल से जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर अगर हड्डी से हड्डी जुड़ी है तो लिगामेंट का काम होगा, हड्डी से अगर मसल से यानी मांसपेशी जुड़ी है तो आपने कहा टेंडोन का काम होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो हमने अभी तक क्या समझा है, हमारे पूरे शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जब आप न्यू बॉर्न देखते हैं, किसी नवजात शिशु को देखते हैं, तो उसमें जो बोन्स का नंबर होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इससे वैरी करता है। ठीक है, तो 206 हड्डियां होती हैं और 206 हड्डियां आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, जोड़ बनाती हैं, जहां से जोड़ेंगे वहां पे क्या बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे। वही जोड़ गति के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेकेंड हमने बात की थी मसल्स यानी कि मांसपेशियों की। आपने कहा जो मसल्स होती हैं वो किससे जुड़ी हैं, आपकी बोन से जुड़ी हुई हैं। और मसल्स यानी कि मांसपेशियों का एक गुण होता है, एक कैरेक्टर होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, रिलैक्स यानी कि वो फिर से अपनी पोजीशन में आ गया। सिंपल सी बात ये है, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझे, ये हम मसल्स की बात, मांसपेशी की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आपके पास ये कोई भी एक चीज का टुकड़ा है जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था, इतना एरिया आया था, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये संकुचित हो गया है और आपने कहा ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पर इसने क्या दिखाई है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है। जब ये रिलैक्स होगा तो ये अपनी एक्चुअल पोजिशन में आ जाता है। जैसे कि आपने स्पॉन्जेस देखे होंगे, स्पॉन्जेस का आपने यूज भी किया होगा, जिससे क्या करते हैं, आप पानी को सोखने के लिए यूज करते हैं या इंक को सोखने के लिए यूज करते हैं। तो अगर उसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आप उसे क्या करते हैं, अपने हाथ से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर आप उसे छोड़ते हैं तो वो फिर से रिलैक्स हो जाता है। तो हमारी मांसपेशियों में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती है। हमारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि संकुचन होगा, और रिलैक्सेशन होगा यानी कि वो विराम अवस्था में आएंगे। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई एक चीज है, ये संकुचित हुई तो ये क्या हो गई, ये छोटी हो गई है। फिर क्या हुआ, ये जब रिलैक्स हुई तो ये बड़ी हो गई है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो गति किस प्रकार से हो रही है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, आपने देखे होंगे केंचुए। मैं मान के चल रही हूँ आप सभी ने केंचुए देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे गोबर का ढेर होता है वहां पे बहुत सारे केंचुए आपको दिखाई देते हैं। केंचुए की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, पहले केंचुआ इस प्रकार से होता है, फिर केंचुआ इस प्रकार से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर क्या करता है, अपनी विराम अवस्था में वापस आ जाता है। इस प्रकार की गति आप सबने देखी होगी। तो केंचुआ कैसे चलता है, मूव कैसे करता है, आपने सबसे पहले देखा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
वो जितनी उसकी बॉडी है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है, फिर आगे की ओर खिसकता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर आगे की ओर क्या करेगा, खिसकेगा। तो आपको समझाया ये जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिलैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी जो बोन होती है वो किससे कनेक्ट होगी, किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी जो हड्डी है वो जब मसल से जुड़ी हुई होती है, और जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ध्यान दीजिए कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में हो सकता है, बोन में नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी जो मसल है वो सिकुड़ेगी, तो सिकुड़ती है तो वो छोटी होती है, जब वो छोटी होती है और अगर उससे कोई हड्डी जुड़ी हुई है तो वो क्या होती है, फिर जो हड्डी है उसमें मूवमेंट होने लगता है। तो आप क्या समझे कि मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में क्या हुआ, संकुचन हुआ, संकुचन के कारण मांसपेशियां छोटी हो गई हैं, और जब वो छोटी होती है तो आपकी हड्डियों में भी फिर हरकत आनी वहां पे शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? यही चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, समझनी है। आपने क्या बात की, आपने कहा द स्केलेटल सिस्टम और skeleton is formed when the different bones are joined with each other in such a way that it allows them to move in certain direction। यानी कि क्या होगा, जो आपका कंकाल तंत्र है वो हड्डियों से मिलकर के बना होता है और एक निश्चित दिशा में क्या करेगा, यहाँ पर मूवमेंट या गति के लिए उत्तरदायी होता है। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अच्छा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर देखिए, जब आपने कंकाल तंत्र देखा तो आपने क्या देखा, क्या सारे ही बोन एक ही शेप की हैं, एक ही साइज की है? नहीं, अलग अलग जो बोन होती है वो अलग अलग साइज की होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये जो आपको ऊपर ही दिखाई दे रही है ये भी हड्डियां हैं। ठीक है, आपको आपको ये जो दिखाई दे रही है ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है। तो आप देख रहे हैं कि सारी हड्डियां एक दूसरे से अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा वाला पोर्शन है, जो आपका बताता है रिब केज। ठीक है, रिब केज क्या होता है आगे जाके हम बात करेंगे। जब आप श्वसन तंत्र पढ़ते हैं और श्वसन तंत्र में आप बात करते हैं लंग्स की, तो आपके लंग्स इसके अंदर होते हैं, आपके जो लंग्स होंगे वो इसके अंदर होंगे, आपका जो हार्ट होगा वो यहाँ पर होता है। ठीक है, कहाँ पर, ये जो आपको एक केव दिखाई दे रहा है, आपको एक जाल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी यही है, ये आपको जाल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर आपके लंग्स भी होते हैं, आपके फेफड़े भी होते हैं और आपका हृदय भी होता है। ठीक है, हर एक जो बोन होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो आपने कहा ये अगर इनकी हम तुलना करें, या फिर आपकी स्कल जो बोन होती है इसकी हम तुलना करें, तो सारी जो बोन होती है उनका जो शेप होता है वो बहुत अलग यहाँ पर होता है एक दूसरे से। चलिए, अगर आप और बोन्स को देखेंगे तो आपने कहा ये जो बोन होती है आपकी क्या है, लेग बोन है, यानी कि आपके पैर की हड्डी है, ये आपके हाथ की हड्डी है, ये आपका स्कल बोन है, स्कल यानी कि आपकी जो खोपड़ी वाला पोर्शन आता है। ठीक है, ये आपका क्या है, हथेली का भाग है। तो यहाँ पर जितनी भी बोन्स आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब क्या है, एक दूसरे से अलग होती है, इनका जो शेप होता है, इनका जो साइज होता है, इनका आकार और इनकी आकृति क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। यही आपको क्या दिखाया गया है, इस लाइन में बताया गया है। Bones are of different shape and size. ठीक है, X-rays are used to determine their shape, especially when the bones of certain areas are fractured. आपने कहा हमें कैसे पता चला कि जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर हम पशुओं को देखते हैं तो पशुओं को एक बारी के लिए हमें पता होता है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी को एक जगह पे रख दिया जाता है, फिर उनकी जो डेड बॉडी होती है वो धीरे धीरे जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उनकी बॉडी को क्या कर देते हैं, उसका निम्नीकरण कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और आप हड्डियों का ढांचा इजिली देख पाते हैं, उनका जो कंकाल है आप इजिली देख पाते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमें कैसे पता चला कि हमारी कौन सी हड्डी किस प्रकार की होती है। आपने कहा एक यहाँ पर क्या होता है, एक्सरे आती है, कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनसे आपको क्या पता चलता है कि हड्डियों का जो आकार है, आकृति है, वो किस प्रकार की होगी। इस प्रकार से ये आपके पास एक एक्सरे है। ठीक है, एक्सरे आपने सुना होगा, क्या होता है जब कभी हमारी जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, या फिर आपको चोट लग जाती है और आपकी हड्डी पे चोट आ जाती है, तो देखा जाता है कि हड्डी पे चोट कैसी आई है, फ्रैक्चर हुआ है या फिर नॉर्मल ही वहाँ पे क्या है, चोट है। इस सबको देखने के लिए हम क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार की इमेज आपके पास आती है। तो एक्सरे का प्रोसीजर कैसे होगा, जहां पर चोट लगी है, फॉर एग्जांपल अगर इस वाले पोर्शन में चोट लगी है तो यहाँ पर कुछ
किरणें यहाँ पर डाली जाएंगी, कुछ रेज यहाँ पर डाली जाती हैं, और वो जो रेज होती हैं वो क्या होंगी, उसके बाद जो इमेज आती है, जो फोटो आपके पास आएगी वो कुछ इस प्रकार की आती है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हड्डी होती है उसका डायग्राम कैसा होता है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, हथेली का जब आपने डायग्राम देखा था कुछ देर पहले, ये आपके पास एक्सरे है। अब आप देखिए इसमें कितना क्लियरली आपको दिखाई दिया है कि कितनी हड्डी होती है। आपने कहा ये जो थंब है आपका, थंब में आपको 3 बोन दिखाई गई है, बाकी सारे फिंगर्स में आपको 4 बोन दिखाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी जो सारी बोन्स आप देख सकते हैं, ये जो सारी जो बोन्स है वो किस प्रकार से, ये जो बोन है आपकी ये यहाँ की बोन है, यहाँ की बोन आपको क्या कर, यहाँ क्या की गई है, दिखाई गई है। ये जो बोन है ये आपकी यहाँ की बोन है, इन्हें आप फील भी कर सकते हैं। ये आपका हाथ है, आप फील कीजिए, एक बोन आपको ये दिखाई दी, एक आपको ये फील हो रही है, एक ये फील हो रही है, एक ये फील हो रही है, ठीक है। और ये जो बोन है ये भी आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये जो बोन है, ये बोन है, ये बोन है। तो यहाँ पर आप एक्सरे करते हैं और एक्सरे के द्वारा आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं उनकी स्थिति कैसे है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है व्हेन ह्यूमंस आर बोर्न देयर नंबर्स ऑफ बोन्स आर 305 बट एज दे ग्रो सम ऑफ द बोन्स आर यूज्ड टुगेदर रिड्यूसिंग देयर नंबर 206। मैंने आपको कहा था जो न्यू बॉर्न होता है उसमें जो बोन होती हैं, जो हड्डियां होती है, उसका जो नंबर है वो वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, हमने कहा कि जो परिपक्व होगा, जो मैच्योर होते हैं, उनमें जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं, लेकिन जो नवजात होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। अब आप सोचेंगे ज्यादा हड्डियां फिर कहाँ जाती हैं, ज्यादा हड्डियां होता यह है कि जो हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ने लगती हैं, जब आपस में जुड़ने लगती है तो हड्डियों का नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है यहाँ पर कि जो न्यू बॉर्न होता है उसमें ज्यादा हड्डियां कैसे कम हो जाती हैं, आपने कहा कम नहीं होती हैं बल्कि क्या होती हैं, एक दूसरे से वो अटैच हो जाती हैं। क्या समझा हमने अभी तक, किसी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशीय प्रणालियों के कारण ही संभव है। कंकाल प्रणाली यानी कंकाल तंत्र के बारे में आपको क्या बोला गया, कंकाल प्रणाली या कंकाल का निर्माण तब होता है जब विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाती हैं कि यह उन्हें निश्चित दिशाओं में चलने की अनुमति देती हैं। हड्डियां अलग अलग आकार की और आकृति की होती हैं। एक्स किरणीय एक्सरे का उपयोग करके आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कुछ क्षेत्रों में हड्डियां क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 305 होती है, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, और अब उनकी संख्या कैसी हो गई है, 206 हो गई है, ठीक है। तो सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको क्या करने हैं, कॉपी पे नोट करना है। चलिए तो ये हमने बात की है किसकी, यहाँ पर कंकाल तंत्र की या फिर कंकाल प्रणाली की। अब देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है कि आपके किस भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है, यानी कि जो टोटल संख्या होती है बोन की वो होती है 206। अब बात करते हैं कि किस भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपके स्कल में पाई जाती है 29 बोन्स, ठीक है, क्लियर है। अब हमें करना है क्या, अलग अलग बोन्स के बारे में एक बार हम बात कर लेंगे, अलग अलग बोन्स के बारे में हम एक बार बात करेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए किस भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो 29 हड्डियां होती हैं वो आपके स्कल में पाई जाती है। स्कल क्या होता है आपका, ये जो पूरा पोर्शन आपका आता है, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा जो पोर्शन आपका आता है उसमें होती है 29 हड्डियां, जिसमें आपकी फेशियल बोन अलग होती है, यानी कि इतना जो एरिया आपका फेस का उसकी बोन आपकी अलग होती है, अलग यानी कि आपको बताई जाती है कि आपकी फेशियल बोन इतनी है, ठीक है, आपके इस वाले पोर्शन में जो बोन है वो कितनी है, अलग अलग बोन्स होती हैं। फिर आपने कहा 26 वर्टिब्रल बोन होती है यहाँ पर, ठीक है, 26 वर्टिब्रल बोन होती हैं। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर 1 स्टेनम विद 26 रिब बोन। रिब बोन क्या होती है, आपने कहा कि आपने फील किया होगा अपने स्टमक में, आपने फील किया होगा हड्डियां जो होती हैं वो यहाँ से निकल करके पीछे की ओर जाती हैं, इस प्रकार से आगे से निकलती हैं और पीछे की ओर जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं रिब्स कहते हैं, ठीक है। रिब्स का जो नंबर होता है वो होता है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब होता है कि इस साइड भी 12 हैं और इस साइड भी 12 हैं, ये क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, दोनों साइड होते हैं, तो 12 जोड़ी होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिब्स
कितना होता है? 12 जोड़ी या फिर 24 होती है। इसके बीच में आता है एक स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? देखिए, ये होता है स्टर्नम जो बीच में यहाँ पर होता है, ये होता है स्टर्नम। और इसी स्टर्नम से आपने कहा पीछे से इस प्रकार से क्या जाती रहती है, जो बोन है वो पीछे की ओर जाती रहती है। अब पीछे की ओर ये जो बोन है ये कहाँ की ओर जाती है? ये जो पीछे जो बोन जा रही हैं वो कहाँ जुड़ती हैं? आपकी जो बैक बोन होती है, आपके पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप देखेंगे आपकी जो बैक होती है, आपकी जो पीठ होती है, उसके बीचों बीच एक हड्डी आपको दिखाई देगी, ठीक है। और जब हड्डी आपको दिखाई देगी तो आपको कुछ इस प्रकार से डिस्क जैसे फील होगा, इस प्रकार से डिस्क जैसा फील होगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी क्या होती है? बैकबोन होती है। तो ये क्या होती है? बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। ये कौन सी? आपकी रिब्स जो होती हैं। इसके अलावा आपने कहा अगर हम बात करें यहाँ पर पैक्टोरल गिडल बोन्स विद 60 अपर लिम्स बोन, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बोला 2 pelvic girdle bones with 60 lower limb bone। अभी आपको ये वाली चीजें समझ नहीं आई होंगी। हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे आपके किस पोर्शन में कितनी बोन्स आती हैं, और कोशिश करेंगे कि जो जर्नल जो आपकी बोन्स होती हैं उनके नाम भी एक बार हम यहाँ पर क्या करें, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।